देश के कई राज्यों में इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। संग्राम छिड़ा हुआ है। केरल, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल, ये ऐसे 3 राज्य हैं जहां पर हर पार्टी जीत का गणित लगा रही है और खुद को जीता हुआ मान रही है। लेकिन पश्चिमी बंगाल की बात करें तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा मुकाबले में है और इस बार भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि इस बार ममता दीदी का किला 100% ढहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बीते 15 सालों के अंदर आम जनता ने अराजकता का माहौल देखा है और बीते विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कत्लेआम किया गया और तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर किस तरीके से अराजकता का माहौल करते हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, वह सब बंगाल की जनता देख रही है और उसे अब बर्दाश्त करने के योग्य नहीं समझती। यही कारण है कि इस बार आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या कोई भाजपा का नेता। राजनगरी आगरा में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एक डेलीगेशन के साथ ताज का दीदार करने के लिए पहुंचे। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ममता दीदी का किला ढह चुका है, वहां पर 100% भाजपा की सरकार आने जा रही है और जिस तरीके से ममता दीदी ने बंगाल के अंदर यानी पश्चिमी बंगाल के अंदर अराजकता का माहौल किया, वह किसी भी तरीके से सहन योग्य नहीं है। जनता अपने मत के माध्यम से उनको करारा जवाब देगी। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के ऊपर तानाशाही रवैया अपनाने वाला हमला बोला। कहा कि उन्होंने अपने शासनकाल के अंदर जो भ्रष्टाचार किया और पार्टी के अंदर नीति सिद्धांतों के खिलाफ जाकर काम किया, यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद टूटकर भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने वो यही नहीं रुके, उन्होंने और तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके हैं। इस मसले पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। ममता दीदी के साथ साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को लेकर जमकर हमला बोला। पीयूष गोयल ने इस मुद्दे पर बेबाकी के साथ मीडिया से मुखातिब होते हुए और क्या कहा, जानिए हमारे साथ। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोनों तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आने जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के लोग जिस प्रकार से त्रस्त रहे, वर्षों तक जो उनके साथ उत्पीड़न हुआ है, जिस प्रकार से अराजकता पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है पिछले चुनावों में भी और दिनचर्या में भी लोगों के, इस बार बदलाव पक्का है और एक नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। सर, आखिरी सवाल कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से, चाहे वो दिल्ली के लोग हों चाहे पंजाब के लोग हों, दोनों को त्रस्त किया। जिस पराकाष्ठा पे भ्रष्टाचार चला गया था पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शासन में, कोई भी व्यक्ति उसको बर्दाश्त नहीं करता था और स्वाभाविक है कि अगर ये सांसदों को लगा कि अब आम आदमी पार्टी के मूल्य खत्म हो गए, सिद्धांत खत्म हो गए, एक भ्रष्टाचारी समूह अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द बन के रह गया, तो स्वाभाविक है कि इन्होंने पार्टी छोड़ी। हो सकता है आगे चल के और लोग छोड़ दें, क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने लोगों की बड़ी उपेक्षा की है, लोगों के आशा आकांक्षाओं को धिक्कार किया है और एक प्रकार से भ्रष्टाचार और कुशासन के वो प्रतीक बन के रह गए। राहुल गांधी ममता जी बंगाल में करती हुई मोदी जी देश में करते हैं, कॉर्पोरेट को फायदा देते हैं। ये सही माने में चेहरा इंडिया अलायंस का लोगों के सामने आ गया है। एक तरफ वो तमिलनाडु में कांग्रेस इंडिया अलायंस के पार्टनर डीएमके के साथ है, दूसरी तरफ केरल में उनके विरोध में है और बड़े घिनौनी तरीके से जनता के बीच में
एक दूसरे को गालियां देते हैं। पश्चिम बंगाल में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे का पर्दाफाश कर रहे हैं ममता बनर्जी और राहुल गांधी जी। और दिल्ली में एकजुट होकर हम जब महिलाओं को, हमारी बहनों को, बेटियों को 33% आरक्षण देने के लिए उनसे अनुरोध करते हैं, तो ये सभी गठबंधन मिलके हमारी बहनों को न्याय और बहनों को राजनीतिक साझेदारी देने से रोक देते हैं। ये दर्शाता है कि इनका कितना बटा हुआ सोच है और कितना बेबुनियाद इनकी अलायंस है।